हेलो इन्वेस्टर, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल 0 to 1। मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आऊँ ऐसा मल्टी बैगर स्टॉक जो 1,00,000% की रिटर्न्स दी हैं। तो क्या उस स्टॉक को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इस स्टॉक की डिटेल में एनालिसिस देखने को मिले। और इस वीडियो को मैं एंड में आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ किसी भी स्टॉक को फाइंड करने के लिए, और उस स्टॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी की शेयर प्राइस 6,995 रुपये है और एक दिन में 2% की गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 दिन में 0.74% के नेगेटिव रिटर्न दिए, एक महीनों में 10% के नेगेटिव रिटर्न, पिछले 6 महीनों में 13% के पॉजिटिव रिटर्न, एक साल में 21% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 5 सालों में 542% के पॉजिटिव रिटर्न, और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 1,21,552% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। तो आप देखते हो कि इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में काफ़ी मल्टी बैग रिटर्न दिए। जैसा कि आप यहाँ देखो, 2006 में इस स्टॉक की कीमत मात्र 42 रुपये थी, अभी ये 6,900 रुपये देखने को मिल रहा है। तो जब भी आप स्टॉक को खरीदते हो तो आपको लॉन्ग टर्म का विजन देखना होता है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म में कितना परसेंट रिटर्न दे सकता है। जैसा कि आप यहाँ देखते हो कि इस स्टॉक्स ने एक लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं, यानी 1,00,000% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। तो हमें इस स्टॉक के अगर हम फंडामेंटल्स की बातचीत करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,23,216 करोड़ का है। करंट प्राइस 7,012 रुपये, स्टॉक का लो 4,362 रुपये, स्टॉक हाई 8,050 रुपये। पी की बात करें, पी 71.1 है, बुक वैल्यू 646 रुपये, डिविडेंड यील्ड 0.14% है। कंपनी का जो डिविडेंड है कम देती है, बट ऑल ओवर रिटर्न काफ़ी अच्छे इस कंपनीज ने यहाँ पे दिए हैं। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑलमोस्ट 9%, रिटर्न ऑन इक्विटी 12%, फेस वैल्यू 2 रुपए की है, डेप्ट इक्विटी 3.72 है। यानी कंपनीज का जो डेप्ट इक्विटी है 3.72 है। एनबीएफसी की कंपनीज है, इस वजह से यहाँ डेप्ट इक्विटी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट पर, तो आपको देखना है पहले किसी भी कंपनीज की रेवेन्यू को, यानी कंपनी कितना रेवेन्यू अर्न कर रही है। फिर हमें देखना है कंपनीज के प्रॉफिट्स को, कि कंपनीज का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट अगर बढ़ता हुआ है तो कंपनीज काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। जैसा कि हम यहाँ पे कंपनीज की रेवेन्यू को देखते हैं, तो कंपनीज की जो रेवेन्यू है हमें कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिली। कुछ टाइम यहाँ पे हमें रेवेन्यू गिरते हुए भी देखने को मिली है, बट ये हमें देखना है कि कंपनीज की रेवेन्यू में क्यों गिरावट हमें देखने को मिली है, उसका रीज़न क्या है। अगर कंपनीज के इंटरनल कोई प्रॉब्लम्स नहीं है और कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है, तो यानी कंपनीज कहीं ना कहीं बाहर की वजह से, बाहर के प्रॉब्लम्स की वजह से उस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। अगर आप यहाँ देखते हो कंपनीज का जो रेवेन्यू है कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिला। अगर हम बात करें कंपनीज के इन प्रॉफिट्स की, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर आप यहाँ देखते हो तो कंपनीज का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिला, यानी टैक्स देने से बाद का लाभ। अगर आप यहाँ देखो कंटिन्यूस 1176, 1195, 1500, 1600, यहाँ पे थोड़ा गिरते हुए देखने को मिला। फिर कंपनीज ने इसको रिकवर किया है। अभी कंपनीज का जो प्रॉफिट है 2125 करोड़ का प्रॉफिट है। ऑल ओवर कंपनीज ने काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न यहाँ पे किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनीज कंटिन्यूस प्रॉफिट अर्न कर रही है, जो कि कंपनीज के लिए काफी अच्छा होता है। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट आप यहाँ देखते हो तो 898 करोड़ से बढ़कर अभी जो कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट है 5,955 करोड़ का, यानी कंपनीज का ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट काफ़ी बढ़ते हुए देखने को, एवरी ईयर कंपनीज यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो ये पैरामीटर्स आपको किसी भी कंपनीज में देखनी चाहिए जब किसी भी कंपनीज को आप खरीद रहे हो। तो आप यहाँ देखो, इसके बाद आपको देखना है कि कंपनीज का रिजर्व्स क्या है। अगर कंपनीज के रिजर्व्स कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं, यानी रिजर्व्स का मतलब होता है कि कंपनीज के फ्यूचर्स के लिए सेविंग्स, अगर कंपनीज की फ्यूचर्स के लिए अगर यहाँ पे सेविंग्स बढ़ रही है तो कंपनीज कहीं ना कहीं अच्छा बिजनेस कर रही है, इसीलिए वो अपने फ्यूचर्स के लिए यहाँ पे सेविंग कर रही है। बोरेंग्स का भी आपको ध्यान रखना है कि कंपनी का सेक्टर क्या है और उसका बोरेंग्स क्या है। ये एनबीएफसी सेक्टर की कंपनीज है, क्योंकि ये लोन्स प्रोवाइड करती है, इसलिए यहाँ पे कंपनीज का बोरेंग्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है।
और हम बात करें कंपनीज की कैश की, तो कंपनीज का जो कैश है वो आप यहाँ देखते हो, तो कैश यहाँ पे भी कैश भी काफी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कंपनीज का कैश भी काफी अच्छा है और यहाँ पे कंपनीज के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास कितने शेयर्स हैं। अगर आप यहाँ देखो कंपनी के प्रमोटर्स के शेयर्स यहाँ पे होल्डिंग काफी अच्छी है, तो कंपनीज के प्रमोटर्स कंपनीज पे ट्रस्ट है, यानी कंपनीज के प्रमोटर अगर कंटिन्यूस शेयर्स को बाई कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि कंपनीज खुद अपनी प्रमोटिंग होल्डिंग्स वहाँ पे बढ़ा रहे हैं। और आपको ये चेक करना है प्रमोटर्स के साथ साथ डीआईएस और एफआईएस की होल्डिंग क्या है। जैसे एफआईएस की होल्डिंग देखते हो तो वो भी काफी शानदार हमें देखने को मिली 22%, और एफआईएस डीआईएस के पास यहाँ देखो तो ऑलमोस्ट 10% की शेयर होल्डिंग्स है। पब्लिक के पास 10% के स्टेक्स है और यहाँ पे अदर्स के पास हम 0.1% के स्टेक्स है। ऑल ओवर देखा जाए प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी है। कंपनीज का क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी अच्छा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन बेसिस रिजल्ट्स काफी शानदार हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हमें बात करना है यहाँ पे बीएससी पर आप इस स्टॉक के एनालिसिस जब करते हो तो आपको ये चेक करना है कि स्टॉक का यहाँ पे इक्विटी चेक कर लीजिए कि इक्विटी है, और आपको यहाँ पे चेक करना है कंपनीज का कॉर्पोरेट एक्शंस कि कंपनीज कितना डिविडेंड दे रही है। अगर आप यहाँ डिटेल्स में देते हो तो आपको यहाँ चेक करना है कि कंपनीज ने कोई स्टॉक स्प्लिट किया है या बोनस दिया है। तो अभी यहाँ पे देखते हो कि 2016 में 1:1 का बोनस दिया है। अगर कंपनीज बोनस देने वाली है, कंपनीज अगर डिविडेंड देने वाली है, कंपनी अगर स्टॉक स्प्लिट करती है, तो कंपनीज का जो प्राइस है उसको कम करने की कोशिश करती है ताकि सभी इन्वेस्टर उस कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके। और आपको यहाँ पे चेक करना है, जैसे आप यहाँ पे आते हो कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन में, तो आपको चेक करना है कि कंपनीज के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है। जैसे संजीव बजाज है। अगर आप यहाँ देखते हो, यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शंस में आने के बाद इसमें आपको देखना है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग से आप ये पता लगा सकते हो कि कंपनीज के प्रमोटर्स उस कंपनीज के शेयर्स को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। अगर आप यहाँ देखो मरुद्र बजाज जो कंपनीज के प्रमोटर ग्रुप है, उन्होंने यहाँ पे 62,000 शेयर्स खरीदे हैं और उनकी वैल्यू ये है। तो आपको इनसाइडर ट्रेडिंग से ये पता लगेगा कि कंपनीज के प्रमोटर्स कंपनीज के शेयर्स को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। अगर कंपनीज के प्रमोटर्स उस कंपनीज के शेयर्स को खरीद रहे हैं तो यानी कंपनीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो इस कंपनीज के शेयर्स की अगर हम बात करें तो ये ऑल ओवर कंपनीज का काफ़ी अच्छी है। ये और लॉन्ग टर्म में और भी आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। तो क्या आपके पास ये स्टॉक है, नीचे कमेंट कीजिए। आपको कितना परसेंट यहाँ पे रिटर्न मिला है ये भी कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।